Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am here with another lecture of business communication and report writing. Our today's topic of discussion is principles of business communication. These are also called 7 C's. 7 are in number. तो प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन आज हम स्टडी करेंगे. बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है. आज उसके प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे कि उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है एक इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेज क्रिएट करने के लिए. बिजनेस कम्युनिकेशन में बिजनेस मैसेज के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, बिजनेस मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मैसेजेस भी और एक्सटर्नल मैसेजेस भी क्रिएट किए जाते हैं. आपस में कोलीग्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं और जो बाहर की फर्म से बाहर जो कम्युनिकेशन करनी होती है उसके लिए भी बिजनेस मैसेजेस क्रिएट किए जाते हैं. आज जितनी कम्युनिकेशन इजी हो गई है, जितने वेज आगे हैं कम्युनिकेट करने के, थ्रू ईमेल, थ्रू एनी अदर थिंग, उतनी ही कम्युनिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स इस वजह से होती जा रही है क्योंकि ईजी हो गई है. बहुत ज़्यादा आसान हो गया कम्युनिकेट करना और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी से ये ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है. उतना ही ये इस चीज़ को चैलेंजिंग बना रही है. अगर आपने बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस जो है उसको इफ़ेक्टिव बनाना है तो उसके लिए इसके प्रिंसिपल्स जानना बहुत ज़रूरी है. एक इफ़ेक्टिव बिज़नेस मैसेज कैसे क्रिएट किया जाए वो बेस करता है अपने 7 प्रिंसिपल्स पे. ये 7 नंबर में है. इनको कम्युनिकेशन के टॉपिक में 7 C's के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सारे जो प्रिंसिपल हैं वो लेटर C से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको 7 C's कहते हैं. तो इसका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का. टू राइट बिजनेस मैसेजेस इज रियली पेन्सटेकिंग. जी हाँ, बिजनेस मैसेज राइट करना एक इनफॉर्मल वे में मैसेज लिखने से बहुत डिफरेंट है. एक प्रॉपर बिजनेस लेटर जो है वो एक कॉमन, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल जो वे है मैसेजेस का या लेटर लिखने का उससे बहुत डिफरेंट है. पेन्स टेकिंग का एक डिफ़िकल्ट काम है और एक टेक्निकल काम है. तो बिजनेस मैसेजेस को क्रिएट करना और उसके थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस करना, उसके थ्रू कनेक्ट रहना एक टेक्निकल काम है और ये जो है थोड़ी सी अटेंशन चाहता है. थोड़ा इसमें आपकी राइटिंग स्किल और जो है एक मैसेज इफ़ेक्टिवली पहुंचाने के लिए डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इसको पेन्सटेकिंग कहा गया है. While composing and writing business messages, the writer must follow the basic principle of communication. बिजनेस मैसेजेस को चाहे राइट करना हो, कंपोज करना हो, तो जो राइटर है उसको कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है. वो जितना इन प्रिंसिपल्स को ठीक तरीके से फॉलो करेगा उतना ही जो है वो इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेज क्रिएट होगा और उसका जो पर्पज़ है वो फुलफिल होगा. These principles help the writer to adopt the most appropriate words, style and approach for his message. ये जो principles हम पढ़ने जा रहे हैं ये राइटर को क्या बताते हैं कि वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, कौन से अल्फाज किस जो है जिसको आप सेंड कर रहे हो लेटर, जो रिसीवर है उस लेटर का, उसको देखते हुए उसका क्या डेजिग्नेशन है, आपको क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, आपका स्टाइल कैसा हो एंड अप्रोच फॉर हिज मैसेज, और जो मैसेज आपने सेंड करना है उसके बारे में आप कैसी अप्रोच रखते हैं वो आपके लेटर से जाहिर होती है. तो जो ये प्रिंसिपल्स हम स्टडी करने जा रहे हैं, अगर इन पे होल्ड हो, अगर इन प्रिंसिपल्स को जहन में रखते हुए एक बिजनेस मैसेज क्रिएट किया जाए, अप्रोप्रिएट एक वर्ड्स मुनासिब अल्फाज के साथ, उसका अच्छा स्टाइल हो और अप्रोच आपकी अच्छी हो, तब एक इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेज क्रिएट किया जा सकता है. दीज प्रिंसिपल्स आर 7 इन नंबर. पहले भी बताया मैंने कि इनको 7 C's क्यों कहते हैं. ये 7 है नंबर में एंड ईच टर्म
रिप्रेजेंटिंग ईच प्रिंसिपल स्टार्ट्स विद लेटर सी। 7 C's इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक प्रिंसिपल जो है वो लेटर सी से स्टार्ट हो रहा है। That is why these principles are also called 7 C's। इसलिए हम इनको 7 C's के नाम से जानते हैं। हर प्रिंसिपल C लेटर से स्टार्ट हो रहा है एंड these are 7 in number। Here we can see the list of 7 C's, the principles and qualities of business message। इनको business message की qualities भी कहा जाता है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज़ हैं वो 7 इन नंबर हैं। नंबर 1 क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कर्टसी, कॉन्क्रीटनेस, कॉन्सिडरेशन, करेक्टनेस। ये 7 C's हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं जो इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेज क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि इनका क्या मीनिंग है। नंबर 1 इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी को हम प्रिंसिपल ऑफ क्लियरनेस भी कहते हैं। इसमें क्लियरनेस मतलब आपकी थॉट्स में, आपके वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए जो बात आप करने जा रहे हैं। यूज सिंपल वर्ड्स, इसमें जो है सादा अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। आपके जो सेंटेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लुएंसी हो, एक फ़्लो हो। जो पैराग्राफ्स आप हर पैराग्राफ्स में अगर कोई लेटर है वो राइट कर रहे हैं तो हर एक आइडिया एक पैराग्राफ के लिए चूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप हर पैराग्राफ में एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रीडर को समझ आएगा। और कोशिश करें जो पैराग्राफ लिखा जा रहा है उसमें क्लैरिटी इस तरह भी आ सकती है कि जो हर पैराग्राफ आप आइडिया एक्सप्लेन तो कर रहे हैं लेकिन जो लास्ट लाइन है उसमें आप वो ये इंफॉर्मेशन बताए जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन होगी। इससे कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है और क्लैरिटी एक क्लियर होता है, एक पूरा ओवरव्यू लेटर का। तो इस तरह पैराग्राफ्स में डिवाइड करना और क्लियर जो वर्ड्स यूज़ करना वो क्लैरिटी के प्रिंसिपल में आता है। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं। क्लैरिटी इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ अ बिज़नेस मैसेज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत अहम फीचर है कोई बिज़नेस मैसेज का। आपकी जो आप लेटर लिख रहे हैं उसमें आपकी अप्रोच भी क्लियर होनी चाहिए। जो आप इसका उस लेटर से आउटकम लेना चाहते हैं वो आपका लेटर में प्रॉपर तरीके से क्लियरली मेंशन होना ज़रूरी है। क्लैरिटी मीन्स दैट द रिसीवर इज़ एबल टू कॉम्प्रीहेंड द मैसेज विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो क्लैरिटी का ये मतलब है कि जो अगर मैसेज में तभी क्लैरिटी होगी जब जो रिसीवर है वो उसको ठीक तरीके से मैसेज समझ आएगा, कॉम्प्रीहेंड समझ आना मैसेज का विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, बगैर किसी मुश्किल के रिसीवर उसको समझ सकेगा। तो हम कहेंगे ये क्लियर मैसेज है। There should not be any ambiguity in your message। आप जो मैसेज क्रिएट कर रहे हैं उसमें लेटर के थ्रू अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसमें एम्बिग्विटी, उसमें कोई मुश्किल बात या कोई क्वेश्चन रेजिंग पॉइंट कम होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लेटर जो ऐसी कम्युनिकेशन है जो रिटर्न बिजनेस मैसेजेस हैं उनमें कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्लो होती है। वो इस तरह कि अगर आप उसमें कम से कम एम्बिग्विटी हो, अगर आप आम कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो उसमें फिर भी जो है वो बात जल्दी क्लियर हो जाती है। तो लेटर को क्लियर वर्ड्स में लिखना विदाउट एनी एम्बिग्विटी, विदाउट एनी क्वेश्चन रेजिंग पॉइंट और विदाउट एनी डिफ़िकल्ट अप्रोच लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो उससे आउटकम लेना चाह रहे हैं वो आसानी से आ सके। क्लैरिटी कैन बी अचीव्ड ओनली when we have clear idea of what we want to say। ये तब भी क्लैरिटी बिजनेस मैसेज में तब भी आएगी जब आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपको ठीक तरीके से पता हो। दूसरे तक क्लैरिटी तभी ट्रांसफ़र होती है जब जो लिखने वाला है या जो बोलने वाला है वो खुद उस चीज़ में क्लैरिटी रखता है, उसको वो आइडिया जो थॉट वो कन्वे कर रहा है वो खुद भी क्लियर है।
द राइटर देयरफॉर शुड थिंक डीपली ओवर द मेन पॉइंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो जिस तरह हम लेटर का सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो राइटर उसको प्रॉपर तरीके से, जो बिजनेस मैसेज का सब्जेक्ट रखे उसके बारे में प्रॉपरली सोच के उसके मेन पॉइंट्स लेटर के सब्जेक्ट मैटर में रखे। ऐसा ना हो कि नीचे जो है लेटर किसी बहुत सी बातों में एक दूसरी बात की इम्पोर्टेंस ज़्यादा और आप सब्जेक्ट मैटर में कोई वो बात मेंशन कर दें कि ये लेटर इसलिए लिखा गया है जिससे उसका नीचे वाले लेटर से ताल्लुक़ तो हो लेकिन वो इतना ही इम्पोर्टेंट ना हो। तो जिस बात को आपने कन्वे करना है, जो उस लेटर का पर्पज़ है, वो सब्जेक्ट मैटर बनाना बहुत ज़रूरी है और वो सोच समझ के बनाना चाहिए। द सेंडर एंड द राइटर मस्ट यूज़ सिंपल लैंग्वेज। जो भेजने वाला है बिज़नेस मैसेजेस को, जो राइटर है, वो सादा ज़ुबान का इस्तेमाल करे ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आसानी से मैसेज समझ आ सके। टेक्निकल वर्ड्स कम से कम यूज़ करे। नेक्स्ट है जी, डोंट यूज़ टेक्निकल टर्म्स एंड बिजनेस जॉर्गन्स when the message is sent to the people who are not acquainted with business terms। तो अगर तो आप लेटर आपका बिजनेस से बाहर जा रहा है, आपकी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, किसी ऐसी जगह पे जा रहा है, या आप कस्टमर को रिटर्न मैसेज भेज रहे हैं जिनको टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता, जिनको बिजनेस जॉर्गन्स का नहीं पता। बिजनेस जॉर्गन्स बिजनेस से रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं जो कि बिज़नेस पीपल जानते हैं, बिज़नेस स्टूडेंट जानते हैं, तो उनका इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप कॉमन पीपल को भेज रहे हैं जिनको बिज़नेस टर्म्स का पता नहीं है तो उनका इस्तेमाल करने की बजाय उनको सिंपल वर्ड्स में समझाएं, सिंपल वर्ड्स लेटर में मेंशन करें। तो ऐसे लोग who are not acquainted with business terms, जो कि business terms नहीं जानते, जिनको उनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनके साथ टेक्निकल टर्म्स का और बिजनेस जॉर्गन्स का इस्तेमाल नहीं करें। यूज़ ऑल्सो शॉर्ट सेंटेंसेज एंड डिवाइड द मैसेज इन प्रॉपरली साइज पैराग्राफ। क्लैरिटी बिजनेस मैसेज में लाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाए, छोटे छोटे फिक्रे यूज़ करें और हर मैसेज को एक प्रॉपरली साइज पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ का जो है ना तो ऐसा हो कि अगर आप 2 से 3 पैराग्राफ में लेटर लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ की लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो और उससे नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ही शॉर्ट हो, एक प्रॉपर साइज हो सब पैराग्राफ का, तो वो भी एक आउटलुक लेटर की, मैसेज की अच्छी देता है। द राइटर मस्ट प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट ऑफ हिज मैसेज बिफोर मेकिंग फाइनल ड्राफ्ट। तो जब भी आप कोई ऑफिशियल लेटर क्रिएट कर रहे हैं या कोई बिजनेस लेटर क्रिएट करें तो उसका सबसे पहले रफ ड्राफ्ट बनाएं और उसके बाद उसको फाइनल ड्राफ्ट बना के उसको सेंड करें। यानी पहले जो है उस पर वर्किंग करें और उसके बाद उसमें जो है वो उसको फाइनल करें। उसमें क्लैरिटी लाने के बाद, उसमें अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि क्लैरिटी आपकी मैसेज में नहीं है और वो क्लियर नहीं समझा जाएगा, तो उसमें उसको पहले रफ ड्राफ्ट बना के चेक कर लें। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैसेज, बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं जो कि है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब है मुख्तसर करना, इख्तिसार। बिजनेस एग्जेक्टिव्स डोंट हैव मच टाइम टू रीड अननेसेसरी लेंथी मैसेजेस। तो जो बिजनेस एग्जेक्टिव्स होते हैं वो अगर ईमेल्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते कि वो रीड आउट करें या बहुत ज़्यादा बिजनेस लेटर्स जो हैं वो स्टडी करें, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अननेसेसरी लेंथी मैसेजेस को बहुत डिटेल में पढ़ें। तो जब अगर आपका पास आपके लेटर में एक वो कंसाइजनेस नहीं होगी, अगर आपने एक सिंपल 3 to 4 लाइन की जो बात है वो 2 पेजेस तक लिख दिया, तो कोई भी इतना फारिग नहीं होगा कि वो पूरे को रीड आउट करे और उसमें से जो है मेन पॉइंट निकालने की कोशिश करे। तो अगर आप अपने मैसेज को चाहते हैं कि वो इफ़ेक्टिव हो और उस पर ध्यान दिया जाए तो उसमें कंसाइजनेस लाना बहुत ज़रूरी है। कंसाइजनेस का मतलब है टू द पॉइंट बात हो,
मिनिमम वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए, वर्डीनेस से अवॉइड किया जाए, बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखने से, रेपिटिशन से अवॉइड किया जाए। आप बार बार एक ही चीज़ को ना मेंशन करें। जो चीज़ आपने एक पैराग्राफ में मेंशन कर दी है वो दोबारा से उसको मेंशन ना करें। आपके जो कंसाइज मैसेजेस होते हैं वो ज़्यादा अपीलिंग होते हैं, वो ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लेंथी मैसेजेस से। बात मुख्तसर और ठीक लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लंबा लिख रहे हैं और उसमें कुछ भी ना हो। ये टाइम सेविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कंसाइजनेस मेक्स द मैसेज मोर अंडरस्टैंडेबल। कंसाइजनेस से जो मैसेज है वो ज़्यादा ठीक तरीके से समझ आता है, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से, और कम टाइम में जो बात है वो कन्वे हो जाती है। द राइटर शुड नॉट बीट अबाउट द बुश बिकॉज टाइम इज़ वैल्यूएबल फॉर बोथ द राइटर एंड द रीडर। जो लिखने वाला है उसको इधर उधर की नहीं हाँकनी चाहिए। बीट अबाउट द बुश का मतलब है कि आप इधर उधर की बात ना करें, टाल मटोल ना करें, कि मेन पॉइंट पे आने की बजाय बात का सिरा कभी कहीं से पकड़ लें, कभी कहीं से, उस मेन पॉइंट को ना बताएं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो राइटर के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और रीडर के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। टाइम वेस्टिंग ना करें, मेन बात करें। वर्डी मैसेजेस क्रिएट अ बैड इम्प्रेशन। अगर बहुत ज़्यादा एक लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल होता हो वहाँ बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो वो बैड इम्प्रेशन देते हैं। आप अगर सादा अल्फाज में मुख्तसर बात कर सकते हैं तो लंबी बात करने की नहीं ज़रूरत, वो एक बैड इम्प्रेशन क्रिएट करती है। मुख्तसर और टू द पॉइंट बात करें। डोंट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नोन टू द रीडर। बिजनेस मैसेज में बार बार उस इंफॉर्मेशन को ना शेयर करें जो कि आपको पता है, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, जिसको मैसेज भेज रहे हैं, वो ऑलरेडी उसके बारे में जानता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी आप सेंड कर चुके हैं या उससे रिलेटेड कोई लेटर सेंड कर चुके हैं, बिजनेस मैसेज भेज चुके हैं, तो वो दोबारा भेजना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो नहीं भेजनी चाहिए। इससे रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स होती है और इससे जो है वो अगला बंदा, उसको उकताहट फील होती है कि अगर इस मैसेज में भी वही बात है जो पहले थी, तो इफ़ेक्टिवनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। टू अचीव कंसाइजनेस omit hackneyed expressions and include only relevant facts। तो अगर आपने कंसाइजनेस अचीव करनी है तो हैकनेड एक्सप्रेशंस अंदर से ख़त्म करें। हैकनेड एक्सप्रेशन का मतलब है पुराना, ओल्ड थाट्स, दकियानूसी थाट्स, वो एक्सप्रेशंस ख़त्म करें। आप रेलेवेंट फैक्ट्स बताएं, टू द पॉइंट बताएं, इधर उधर की बात नहीं करें। वो एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा बिजनेस मैसेजेस जो ऑफिशियल मैसेजेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस की ज़रूरत नहीं होती, उनमें टू द पॉइंट बात होती है और जो है वो रेलेवेंट बात होती है। तो रेलेवेंट फैक्ट्स बताएं, हैकनेड एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं करें अगर कंसाइजनेस अचीव करनी है। यूज़ मिनिमम वर्ड्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग फ्रेजेस। लंबी लंबी लाइनें लिखने की बजाय, लंबी लंबी फ्रेजेस लिखने की बजाय कम अल्फाज का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट स्लाइड में बताया जा रहा है कि हम किस तरह जो है वो कंसाइजनेस अचीव कर सकते हैं। वर्डी एक्सप्रेशंस बताए गए हैं और कंसाइज बताया गया है कि इनको किस तरह कंसाइज करके लिखा जा सकता है। जिस तरह फर्स्ट है वी एक्सप्रेस आवर इनएबिलिटी टू। वी एक्सप्रेस आवर इनएबिलिटी टू की जगह हम ये भी लिख सकते हैं वी आर अनेबल टू। इन नो टाइम, वर्डी एक्सप्रेशन इसकी जगह एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है, टाइमली। एंड ऑफ द वीक एक वर्ड यूज हो सकता है, वीकेंड। इन द ईयर टू कम एक वर्ड यूज हो सकता है सिर्फ नेक्स्ट ईयर। ड्यू टू द फैक्ट दैट, इस पूरी फ्रेज की जगह सिंपल आप लिखें बिकॉज। वुड लाइक टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म अपनी मीनिंग में ही जो है वो वुड लाइक टू इन्फॉर्म को एक्सप्लेन करता है, तो खाली इन्फॉर्म लिखना ही काफ़ी है। एट द प्रेजेंट टाइम को लिखना ज़रूरी नहीं, आप नाउ भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ वर्डी एक्सप्रेशंस बताए गए हैं जिनको प्रिसाइज करके, कंसाइज करके आप जो है वो सिर्फ एक वर्ड में भी मेंशन कर सकते हैं। इस तरह किसी बिजनेस मैसेज के अंदर कंसाइजनेस वाला प्रिंसिपल ला के एक इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेज उसे बनाया जा सकता है। थर्ड है हमारे पास पॉइंट, थर्ड प्रिंसिपल बिजनेस मैसेज का, बिजनेस कम्युनिकेशन का।
द कंप्लीटनेस नाम से ही जाहिर है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें हो, वो इंफॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत है वो बताई गई हो, कोई पॉइंट मिस ना हो, सारे फैक्ट्स जो हैं आपने, जो ऑडियंस आपकी जिसको या जो लेटर को रिसीव कर रहे हैं, जो वो रिक्वायर्ड हैं, वो उसके अंदर जिसके लिए लिखा जा रहा है वो सारी रिक्वायर्ड चीज़ें उसके अंदर मेंशन हो, वो कंप्लीट हो। द मैसेज शुड बी कंप्लीट टू ब्रिंग डिज़ायरेबल रिजल्ट। जब मैसेज कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा, तभी उस मैसेज से जो आप रिज़ल्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट वो तभी अचीव होगा। इट शुड इंक्लूड एवरीथिंग द रीडर्स वांट्स और नीड्स। इसमें हर चीज़ शामिल होनी चाहिए जो रीडर पढ़ना चाह रहा है या जो वो चाहता है उस लेटर में मेंशन होना चाहिए, जिसकी उसको ज़रूरत है। यानी कोई ऐसा बिजनेस मैसेज जिसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो जिसकी रीडर को ज़रूरत है, तो उसके अंदर वो सब मेंशन होना चाहिए। वी शुड बी एबल टू रीड द रीडर्स बैकग्राउंड, व्यू पॉइंट्स, नीड्स एंड इमोशन। तो कंप्लीटनेस तब भी लाई जा सकती है किसी मैसेज में अगर हमें जो है रीडर्स का जिसको हम भेज रहे हैं, जिसको बिज़नेस मैसेज सेंड करना है, उसकी थोड़ी बैकग्राउंड पता हो, व्यू पॉइंट्स पता हो, नीड्स एंड इमोशंस, थोड़ा सा हमें उसके डेजिग्नेशन का पता हो कि हम जिसको भेजने जा रहे हैं या अगर किसी दूसरी फर्म में भेज रहे हैं तो वो है किस डेजिग्नेशन पे है, या उसकी अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई, तो उसका क्या व्यू पॉइंट है, वो किस हिसाब से जो है इन्फॉर्मेशन उसको सेंड करें तो वो ठीक समझ सकेगा। तो थोड़ा सा रीडर के बारे में नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ये इस तरह ज़रूरी तो नहीं कि इसके बगैर जो है मैसेज सेंड नहीं हो सकता, लेकिन ये कंप्लीटनेस के पॉइंट में इसलिए है कि ये आपको अगर रीडर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो ये कंप्लीट मैसेज सेंड करने में आपको आसानी होगी। इन शॉर्ट टू आंसर 5 W's। 5 W's जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हु, कि ये आप अपने मैसेज में इन 5 W's के हिसाब से मैसेज क्रिएट करें, इन सब का आंसर लिखा हो। मतलब अगर आप वाई को देखें कि क्यों ये लिखा जा रहा है मैसेज, वो उस हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए। व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, एंड हु कौन। तो ये जो 5 W's हैं ये किसी भी एक आंसर को कंप्लीट करने के लिए, एक बात को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन सब को इंश्योर करना कि आप जो बात कर रहे हैं वो इन सब का आंसर उसके अंदर है, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई क्यूरी ना रहे जो इसको स्टडी कर रहा है। फॉर एग्जांपल वाइल राइटिंग एन ऑर्डर लेटर, इन 5 W's के हवाले से एक एग्जांपल देखें कि जब आप एक ऑर्डर लेटर लिख रहे होते हैं, द राइटर शुड गिव फुल डिस्क्रिप्शन। आपने कोई आपको एक लेटर आपने लिखा किसी चीज़ के बारे में, एक ऑर्डर लेटर था, तो वो राइटर उसमें फुल डिस्क्रिप्शन दे, आइटम की, क्वांटिटी की, साइज़ की, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की एंड मोड ऑफ पेमेंट एज वेल। अगर वो पूरी इंफॉर्मेशन उस ऑर्डर लेटर में मौजूद होगी तो जो रिसीवर है उसको जिस चीज़ का ऑर्डर किया गया है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी, फुल डिस्क्रिप्शन होगी, जिसे पढ़ के रिसीवर कोई जो है वो प्रोडक्ट उसका ऑर्डर कर सकता है, तो उसको उन चीज़ों के बारे में समझना आसान होगा। मतलब ऑर्डर लेटर में वो साथ बताए कि वो आइटम जिसका ऑर्डर किया जा सकता है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी डिटेल मेंशन हो, आपके पास कितनी क्वांटिटी है वो मेंशन हो, साइज़ मेंशन हो, उस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल किया जाएगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उस डिलीवरी को पॉसिबल बनाने के लिए वो मेंशन हो, मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से होगी, कैसे की जाएगी वो मेंशन हो, तो इसको हम कंप्लीट ऑर्डर लेटर कहेंगे। ये डिफरेंट लेटर्स क्रिएट किए जाते हैं जो डिफरेंट फर्म्स में भेजे जाते हैं
फॉर सेलिंग थिंग्स अपना एक ऑर्डर लेटर क्रिएट किया जाता है। ये बताया जाता है कि आप ये चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र कर सकते हैं, आपके पास इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, और ये पूरी डिस्क्रिप्शन अगर बताई गई हो तो रीडर को भी समझने में आसानी होगी और वो ठीक तरीके से जज कर सकेगा कि उसने क्या और कितना ऑर्डर करना है। In the same way, while responding an inquiry, give answer to all question asked in inquiry। तो मैसेज को कंप्लीट करने के लिए भी ये जो कंप्लीटनेस वाला प्रिंसिपल है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आया है जिसका आप रिप्लाई लिख रहे हैं, कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन किसी ने रेज़ किया या वो कुछ पूछना चाह रहा है और आपने उसके आंसर में कोई मैसेज क्रिएट करना है, तो आप इस तरह इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करें कि सारे क्वेश्चंस जो उसमें पूछे गए थे उनका सबका जवाब दें। वो देखते हुए ये ना करें कि अगर आपसे 5 चीज़ों के बारे में पूछा गया है तो आप सिर्फ 2 का मेंशन करके एक लेटर में भेज रहे हैं और उसमें सारी चीज़ें मेंशन नहीं हैं। आप सारी जो है वो क्यूरी, सारी एम्बिग्विटीज़ उस एक मैसेज के थ्रू ही सॉल्व करें, उसको इंक्वायरी को ठीक तरीके से पढ़ें और उन सब क्वेश्चंस का आंसर एक ही लेटर या मैसेज में लिख के भेजें। तभी जो है वो एक इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेज क्रिएट होगा और एक वो पर्पस जो है लेटर का वो तभी फुलफ़िल होगा, इंक्वायरी लेटर का। तो ये अभी आज हमने 3 प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्टडी किए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। बाकी के जो हमारे रह गए वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उन पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।